फ्रेंड्स, मिनी ऑटो स्विच कनेक्शन सिंपल ड्यूल स्टार्टर के साथ किस तरह किया जाता है, किस तरह वर्किंग रहेगी समझ लेते हैं। अभी के लिए पावर सप्लाई हमने ऑन किया है तो डिले इंडिकेशन यहाँ पर ऑन है। नॉर्मली 30 सेकंड तक हमारा ऑटो स्विच चेक करता है। यदि पावर सप्लाई ओके रहेगी तो 30 सेकंड कंप्लीट होते ही ऑटो स्विच हमारे मोटर स्टार्टर को ऑटोमेटिकली ऑन कर देता है। ठीक है, यदि पावर सप्लाई ओके रहेगी तो 30 सेकंड के बाद आप देख सकते हैं ऑन इंडिकेटर ऑन है और आप देख सकते हैं मोटर स्टार्टर भी रनिंग कंडीशन में है। ठीक है, तो ये जस्ट इसकी सिंपल सी वर्किंग रही। कनेक्शन किस तरह से होगा तो RYB इसकी इनपुट पावर सप्लाई हमें कनेक्ट करना है। जैसे कॉन्टेक्टर के इनपुट टर्मिनल से हमने RYB कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब कंट्रोल वायरिंग की बात की जाए तो N एंड V, ठीक है, N और V को हमें सीरीज़ में कनेक्ट करना होगा। तो जो हमारे पास ड्यूल स्टार्टर होता है, ड्यूल स्टार्टर में देखिए जो कनेक्टर स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से स्टार्ट पुश बटन के इनपुट पर जाता है, इस कनेक्टर को हमने रिमूव कर देना है। अब देखिए N और V के लिए दो ग्रे वायर हैं, तो क्या करना है, जो स्टॉप पुश बटन के आउटपुट पर हमने एक N वायर लगा देना है और स्टार्ट पुश बटन के इनपुट पर V वायर लगा देना है। तो N और V को हमने सीरीज़ कर दिया है। अब क्या है, हमारे पास S1 और S2 का कनेक्शन करना है, क्योंकि ऑटो स्विच के ज़रिए हमारा मोटर स्टार्टर ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्टॉप होना चाहिए। तो S1 को हमने कनेक्ट किया स्टार्ट पुश बटन के इनपुट पर और S2 को कनेक्ट किया स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट पर। सिंपल सा पैरेलल कनेक्शन किया है S1 और S2 का। ठीक है, ताकि ऑटो स्विच के ज़रिए हमारा मोटर स्टार्टर ऑन हो सके। यहाँ पर एक हेल्दी इंडिकेटर दिया है, यदि पावर सप्लाई ओके रहेगी, कोई फॉल्ट नहीं रहेगा तो हेल्दी इंडिकेटर ब्लिंक करेगा। ठीक है, यदि कोई फॉल्ट होता है, फेज सीक्वेंस फॉल्ट या अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज, तो फॉल्ट का इंडिकेटर आपका ब्लिंक करेगा। जब आप नॉर्मली मोटर स्टार्टर को ऑन करते हैं तो डिले इंडिकेशन ब्लिंक करता है। 30 सेकंड तक पावर सप्लाई चेक करता है। यदि पावर सप्लाई ओके रहे, फॉल्ट नहीं होता है, तो डिले इंडिकेटर स्टॉप हो जाता है और ऑन इंडिकेटर ऑन होता है, जिसके ज़रिए हमारा मोटर स्टार्टर रन करता है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। इसके अलावा यदि आप मोटर स्टार्टर को मैनुअली स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो इसे मैनुअल मोड पर सेलेक्ट कीजिए। यदि आप ऑटो स्विच के अकॉर्डिंग इसे ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो इसे ऑटो मोड पर सेलेक्ट कर दीजिए। यदि आप कंप्लीट वीडियो वॉच करना चाहते हैं तो SN टेक्निकल चैनल पर जाकर कंप्लीट वीडियो वॉच कर सकते हैं।